हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि टैली से टैली ERP9 से जीएसटी की रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। जैसे जीएसटी R1 फाइल करना हो या जीएसटी R3 भी फाइल करना हो, तभी हम जीएसटी R1 और 3 भी फाइल करते हैं। एकदम सिंपल वाली रिटर्न फाइल करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ सेल परचेज, बहुत ज़्यादा B2B B2C नहीं हो। सिंपल वाली एक हम कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि टैली से अपलोड कैसे करते हैं रिटर्न को। तो एक किसी क्लाइंट का मैं कर रहा हूँ, उसमें B2B सेल है, बहुत छोटी सी अमाउंट है, तो उसको आपको एक बार करके दिखाता हूँ। टैली से जीएसटी को पोर्टल पे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लिया, एक पार्टी का हमने लॉगिन कर लिया। आपको लॉगिन के लिए यहीं जीएसटी के साइट पे आप जाना होता है। ये वाला इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ यूज़र नेम, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा आएगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। अभी मैं लॉगिन सामने इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा आईडी पासवर्ड शो होगा तो क्लाइंट की किसी की है पर्सनल, तो शो करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हमारा लॉगिन हो गया। अब आते हैं टैली में। ये पहले से ओपन है, इसको बहुत सारी, उसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। स्टार्टिंग से देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा टैली, इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसमें जिस पार्टी का हमें करना है, तो सपोज ये पार्टी हमें करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें जाके इसमें जाएंगे डिस्प्ले के बाद जाएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, एंटर करेंगे। फिर जीएसटी आ गया, एंटर करेंगे। हमें जीएसटी R1 अभी फाइल करना है, इसको एंटर करेंगे। हमें करना है अक्टूबर से दिसंबर वाली, तो यहाँ ऑलरेडी पीरियड आ रहा है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, ये दिख रहा है आपको। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके में ये पीरियड नहीं आ रहा हो तो Alt F2 करके 1 अक्टूबर यहाँ 23 to 31 दिसंबर 2023 सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाली सेल आ रही है। हमारा पोर्टल यहाँ लॉगिन है कि नहीं देख लेते हैं। यह पोर्टल लॉगिन है हमारा, ये जीएसटी का पोर्टल लॉगिन है। अब टैली पे दोबारा आए, यहाँ से अब शुरू होता है जीएसटी की रिटर्न कैसे बनाते हैं टैली से, जो कि जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड कर सके। तो टैली में यहाँ पे आ रहा है राइट हैंड पे एक्सपोर्ट जीएसटी R1, यहाँ पे आना है, इस पर क्लिक करेंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल आ रहा है, इसको एरो से नीचे जाके जेसन सेलेक्ट कर लेंगे। बस इसमें एक्सपोर्ट एंटर कर देंगे, ऑटोमेटिक ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये वहाँ जाएगा जहाँ पे आपकी टैली की फोल्डर बनी हुई है, जहाँ पे एप्लीकेशन रखी हुई है। ये वाला आ गया, ये हमें दिख रहा है 18 जनवरी का ये है। यहाँ से Ctrl+C कर लिए। अब आ गए यहाँ जीएसटी पोर्टल पे। नॉर्मल यही इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ फाइल रिटर्न में जाएंगे, ये हमें करना 23-24 क्वार्टर, ये अक्टूबर से दिसंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सर्च करेंगे। अब यहाँ पे आ गया क्वार्टरली जीएसटी। इसकी ड्यू डेट थी 13 जनवरी को, बट 13 जनवरी तक नहीं फाइल हो पाया है, अब कर रहे हैं। तो ये प्रिपेयर ऑफलाइन वाले में जाकर होगा। जब भी टैली से करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर से करेंगे तो ऑफलाइन वाले में करेंगे। ये प्रिपेयर ऑफलाइन पे गए, यहाँ पे चूज फाइल करने होते हैं। तभी जो हमने Ctrl+C किया हुआ था उसी को यहाँ Ctrl+V कर देंगे, तो ये पेस्ट हो गया यहाँ पे। एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट वहाँ से Ctrl+C करे हुए थे तो हो गया। मैनुअल तरीका ये है कि हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पे हमारा रखा हुआ है। ये हमारा ये दिख रहा, और दिस PC OSC प्रोग्राम फाइल टैली ERP9। अब यहाँ जाने के लिए वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, एक मैनुअल करके जाना होगा। सिंपल यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है इतना। जिस भी फाइल को जहाँ भी रखा हुआ वहीं पे Ctrl+C करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस वाले को सेलेक्ट कर लिया, हाईलाइट हो गया, Ctrl+C कर लेना है बस। यहाँ पे पोर्टल पे आके चूज फाइल में जाके कंट्रोल पेस्ट कर देंगे, बस ये आ जाएगा और कुछ करना ही नहीं है। अब एक बार फिर से दोबारा से इसी पे आते हैं, बैक हो गए एक बार, अक्टूबर से दिसंबर अगेन सेलेक्ट किए, यहाँ पे आ गए। अब ओपन करके देखते हैं इसमें डिटेल आई या नहीं आई। ये रहा B2C सेल, यहाँ 1,22,967.80 टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अब अपना टैली में देखते हैं क्या आ रहा। टैली में भी यही आ रहा सेम, 1,22,967.80।
अब ये चीज़ मैच हो रही है। IGST टैक्स देख लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ टैली में भी कुछ नहीं है, 0 आ रहा है यहाँ पे। अब फिर सेंट्रल टैक्स ये 11,067.09 वहाँ देख लेते हैं, वहाँ भी है 11,067.09, बिल्कुल ये मैच है, ये ओके है। बैक जाएंगे, यहाँ जाके एक बार करेंगे जनरेट समरी। मीन्स वहाँ से एक एक बिल हमें नहीं चढ़ाना पड़ा, डायरेक्ट सारा बिल एक ही बार में यहाँ आ गया। टैली से अपलोड करने वाली बस यहीं तक स्टेप थी, बाकी आगे और देखते हैं। अब इसमें आता है कि सपोज हमें कोई HSN समरी डालनी हो, ये वाली HSN समरी डालनी है, डॉक्यूमेंट इशू डालनी है, तो ये टर्नओवर के ऊपर डिसाइड होता है, या B2B सेल आपकी है तो उसके ऊपर डिसाइड होता है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि सिंपल वाली B2C की किसी की सेल हो सिर्फ, तो उसको कैसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे अपलोड हो गया रिटर्न। अब इसको फाइल करने के लिए एक बार जनरेट समरी हमने कर दिया। अब यहाँ डैशबोर्ड पे जाएंगे, दोबारा से उसी पेज पे आएंगे, फाइल रिटर्न, ये हमारा हो गया अक्टूबर से दिसंबर, ये ले लिए। रेडी टू फाइल आ रहा, इस पर एक बार क्लिक करेंगे, इसमें हमारा ये शो कर रहा है। अब प्रोसीड टू फाइल कर लेंगे। यहाँ नीचे में भी 1,22,000 वहीं सेम डिटेल आ रहा है जो हमने यहाँ से डाली थी, 1,22,967.80। इधर जाके देख लेते हैं, 1,22,967.80, और टैक्स में 11,067.09, यहाँ भी 11,067.09 सॉरी। टोटल लाइबिलिटी आउटवर्ड सप्लाई ये आ गया। फाइल स्टेटमेंट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे बॉक्स को, नाम सेलेक्ट कर लेंगे, और DAC के थ्रू भी कर सकते हैं, EBC के थ्रू भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे EBC के थ्रू कर रहे हैं, तो ये EBC मतलब OTP के थ्रू, तो एक OTP आएगा, OTP अभी डाल लेंगे तो ये हो जाएगा। अभी OTP देखते हैं, OTP आ गया ये। OTP डालते हैं, रिटर्न हमारी फाइल हो गई। यहाँ पे आ रहा, ये आ गया स्टेटस फाइल्ड, यहाँ पे रिटर्न टाइप GST R1 स्टेटस फाइल, तो ये तो हो गई हमारी GST R1। अब देखते हैं कि GST R3 भी कैसे फाइल करते हैं। सेमी प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। टैली में जैसे GST R1 पे आए तो फिर दोबारा से वापस चले जाते हैं, यहाँ पे गए, एक बार दोबारा से मैं क्लोज करके दिखा देता हूँ। टैली पे ये गए, जिस भी पार्टी को हमें सेलेक्ट करना है वो पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमने इन्हीं का कर रहे हैं। अब इसमें DOG, वो तो मैं आपको शॉर्टकट बता दिया, लेकिन बट आप ऐसे करना, जैसे डिस्प्ले में जाएंगे, ये डिस्प्ले, एंटर, और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में एंटर, G वाला में GST, इस पे जाएंगे। अब 3B करना है, 3B हम ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है पीरियड, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर आ रहा, बट हम तो अक्टूबर से दिसंबर वाली कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑल्ट F2 से पीरियड जो है 1 अक्टूबर 2023 टू 31 दिसंबर 2023, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे भी सेम ही सिस्टम है, एक बार उसको कर लें कि वो लॉग आउट ना हो जाए। अब यहाँ पे फिर से वही जाना है, यहाँ राइट क्लिक, राइट हैंड में देखिए एक्सपोर्ट रिटर्न, यहाँ पे एक्सपोर्ट रिटर्न, जैसे GST R1 में यहीं पे आ रहा था एक्सपोर्ट रिटर्न, उसके GST 3B के लिए भी सेम ही ऑप्शन है एक्सपोर्ट रिटर्न। इसमें जेसन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये चला गया यहाँ पे, जहाँ पे आपकी टैली के फोल्डर हैं वहाँ पे चला गया। ऊपर वाला R1 था, ये 3B है। इसको कंट्रोल C कर लेंगे, यहीं से कंट्रोल C सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे। अब यहाँ जब जाएंगे फाइल रिटर्न, अक्टूबर से दिसंबर हमने सेलेक्ट किया, सर्च, R1 फाइल हो गया हमारा, 3B फाइल करना, ये रहा 3B। इसमें भी जाएंगे, वहीं प्रिपेयर ऑफलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन में चले गए, यहाँ चूज फाइल,
एक तो मैनुअल तरीका है कि यहाँ से सर्च करके जाओ, बट अपना कंट्रोल सी कर लिए थे, यहाँ कंट्रोल भी कर देंगे तो डायरेक्ट वहाँ से आ गया। यहाँ ये प्रोसेस आ गया। बैक टू फाइल रिटर्न करेंगे एक बार, फिर अक्टूबर से दिसंबर सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे गए 3B रिटर्न में। अब अपने टैली से मैच करेंगे कि ये रिटर्न हमारी मैच हो रही है कि नहीं। ये जो ऑप्शन आ रहा है उसको क्लोज कर लिए। अब सबसे पहले ये वाला बॉक्स, सेल हमारी 1/967.80 अपने टैली में देखो, ये हमारी 3B है, यहाँ पे 3B 1/967.80 जो अभी एक्सपोर्ट करके ले गए थे सेम ही वाला है, वही हम मैच कर रहे हैं कि सब सही तो है जो अभी एक्सपोर्ट करके हमने अपलोड किया। 1/967 ये आ गया। टैक्सेबल वैल्यू सेंट्रल टैक्स में 11,067.09, यहाँ भी 11,067.09। IGST में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसको कुछ नहीं करना, कंफर्म कर देना। अब आते हैं यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है इसलिए कि विद इन स्टेट का है, दिल्ली का है तो उसमें कुछ नहीं आ रहा। एलिजिबल ITC में, एलिजिबल ITC हम अपना मैच करते हैं। यहाँ 518.40 11,520, यहाँ 518.40 11,520, ये बिल्कुल मैच हो रहा है हमारा। ये भी ओके है, इसको कंफर्म कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ही रेड कलर का इनका आ रहा है, पिछले महीने कोई रिटर्न लेट हो गया होगा तो उसलिए आ रहा है। सेव GSTR करेंगे, GSTR 3B सेव करने के बाद अब ये प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ गया। प्रोसीड, इसमें ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट करने वाला है नहीं, सिंपल है। 518 रुपये का आगे पीछे है तो इसका कुछ नहीं करते हैं। अब मेक पेमेंट कर देते हैं, यहाँ यस, ये सेट ऑफ हो गया। प्रोसीड टू फाइल, ये सारे के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग से देखना होगा। अभी सिर्फ हम इसमें ये देख रहे हैं कि GSTR रिटर्न जो होती है, GST की रिटर्न होती है, वो टैली से जो बनाई जाती है वो कैसे अपलोड होती है GST के पोर्टल पे, बस वही चीज़ देख रहे हैं। अब यहाँ फिर EBC के थ्रू कर देते हैं। EBC मतलब OTP अभी आ जाएगा, यहाँ पे ये आ गया OTP। इनका ईमेल ID मेरे पास ओपन हुआ है तो वहाँ से अभी कर लेते हैं। ये फाइल हो गया जी, फाइलिंग सक्सेसफुल। जैसे ही OTP डाला हमने, फाइलिंग सक्सेसफुल हो गया। अब डैशबोर्ड पे जाके एक बार आप दोबारा देखना चाहते हैं कि फाइल हुआ नहीं हुआ, तो फाइल रिटर्न में गए, यहाँ से वही अपना पीरियड सेलेक्ट किया हमने, अक्टूबर टू दिसंबर, ये आया। और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 3B GSTR 3B फाइल आ रहा ऑप्शन, GSTR1 फाइल। तो इस तरह से टैली से GST की रिटर्न फाइल करते हैं। ये बहुत ईजी होता है, थोड़ा बहुत हो या ज़्यादा भी आपकी एंट्री हो तब भी GST की रिटर्न फाइल करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर टैली में आपका प्रॉपर डाटा बना हुआ है तो बड़ी इजीली एक क्लिक में आप ऐसे समझ लो कि कितना इजी है, एक्सपोर्ट करना है और जाके अपलोड कर देना है, वो फाइल हो जाती है। तो यही स्टेप्स हैं। थैंक यू फ्रेंड।